तमाम देखने और सुनने वालों को अदनान अंजम की तरफ से चाहता भरा सलाम। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको चक नंबर 34 में मौजूद 75 साल बुजुर्ग शायर, खूबसूरत सोच रखने वाले एक खूबसूरत शायर राणा मोहम्मद आशिक साहब से। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे और उनके दिलचस्प अशार आपको सुनवाते हैं। अंदाज मेरा सबसे जुदा। तो ये है राणा आशिक साहब, इनसे आपको मिलवाने आए हैं आज। दिलचस्प अशार और दिलचस्प बातें आपको सुनवाते हैं। तो राणा साहब, ये सबसे पहले बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये कब से शुरू की शायरी आपने? माशाल्लाह 75 साल के हो गए हैं। मैंने की है 1974 में। 1974 में? पहली उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? 24 साल। 24 साल। जवानी की उम्र में शायरी शुरू की? तो कैसे शौक पैदा हुआ? किसी से मुतासिर होकर शुरू की थी या कोई वैसे शौक था दिल में? शौक था। अच्छा, उस वक्त जो सबसे पहली गजल में कोई नज़म जो शायर लिखे तो वो सुनाए हमारे नाम। वो तो मान को मेरे पास, वो तो नहीं सुनाते किसी को। वो किसी को भी नहीं सुनाने आपको? उसमें मेरे दिल का रहा। अच्छा, दिल का नहीं। क्या बात है। वो मानते हैं राणा साहब कि वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं सुनाने किसी को। चलो ठीक है जी, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले ना कोई अच्छी सी गजल सुनाए हमारे नाज़रीन, बाकी सवाल की जानब। नहीं, पहले मैं सुनाता हूँ। एक शेर है, मेरा नहीं है। मेरे हाले परीशा, मेरे हाले परीशा को, मेरे हाले परीशा को, मेरे हाले परीशा पे क्यों तुम मुस्कुराते? वाह, जिगर पे चोट तुम खाते, तुम दम करो। ये किसका शेर है? पता नहीं कुछ शेर है, मेरे जैसा वही बात। यार मेरे को पसंद बहुत ज्यादा है ना, इनके दिल के करीब है। मैंने 74 में पढ़ा था। ठीक ठीक ठीक, 74 में। अच्छा राणा साहब, आम ये तासर फैला हुआ है लोगों के दिलों में कि जो शायर होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं, उन्हें मोहब्बत में नाकामी हुई होती है, वो फिर शायर बनते हैं। क्या ये तासर सही है, दुरुस्त है? दुरुस्त भी है, गलत भी है। शायर बुज़दिल होता है। शायर बुज़दिल होता है, वो कैसे? इसमें जोश नहीं होती कि वो अपना दिल का हाल ना डर जाएगी। तो फिर वो अपनी गजल की सूरत में बताता है। वो प्रेम मर जाता है, कहता है उसको बता रहा हूँ मैं। सही है। तो अब राणा साहब अपनी कोई कलाम अपना पेश करें ना, हमें चंद एक अशार अपने भी सुनाए हैं। वेख लई सतरंगी दुनिया, वेख लई सतरंगी दुनिया, सोने रब दी चंगी दुनिया, सोने रब दी चंगी दुनिया। डंग मारन तो नहीं टलदी, डंग मारन तो नहीं डलदी, डंग मारन तो नहीं टलदी, डंग मारन तो नहीं टलदी, खंजर नाग दी डंगी दुनिया। क्या बात है जी, क्या बात है। इंसाना विच रत भरी है, इंसाना विच रत भरी है, जुल्मां दी हद लंघी दुनिया। हत्थां दे विच खंजर फड़ के नचदी फिरे चलदी। क्या बात, क्या बात है राणा साहब, जबरदस्त है जी, जबरदस्त। अच्छा राणा साहब, 24 साल के थे जब इन्हें शायरी का शौक पैदा हुआ। अब माशाल्लाह 75 साल के हो गए हैं, यानी 51 साल इन्होंने शायरी लिखी है। राणा साहब कितनी है, हमें बताएं ना नाज़रीन को, कितना कलाम अब तक लिख चुके हैं? तकरीबन 5600 गज़लें उर्दू की। 5600 गज़लें उर्दू की हैं। उन्हें एक गज़ल मेरी वो 407 शेर। वाह, टोटल 5600 गज़लां उर्दू दी, 5600 गज़लें उर्दू की, उनमें एक गज़ल के 407 अशार हैं एक गज़ल के। मगर उसका ना जो काफिया डबल नहीं है कहीं, काफिया डबल नहीं है। पंजाबी की 1900, पंजाबी की कितनी है? 1000 के करीब है 900। वाह, पंजाबी की 1000 के करीब है। तो राणा साहब अब तक किताब कितनी किताबें शाया हुई हैं आपकी? बस शक्ल देख रखी है, पैसे आएंगे मानेंगे। अच्छा, शायरों को ये भी बहुत कमी होती है, कलाम लिख लेते हैं लेकिन वो पब्लिश होने से रह जाती है। तो माशाल्लाह 5600 कलाम है। आजकल हम देखते हैं टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर लोग चंद के अशार पढ़ के बड़े पैसे कमा रहे हैं।
तो अगर आप इतनी गजलें हैं रोजाना की एक गजल ही आप अपलोड कर दें अपने अकाउंट अरे भाई चोरी करवानी है, किसकी बातें करते हो, ये पाकिस्तान है। ये भी बड़ा मसला होता है। तो शायर लिख तो लेता है कलाम, लेकिन उसे मसला होता है अगर किसी को सुनाएगा चोरी होने का खतरा होता है, कोई और शायर अपना नाम लेकर। अच्छा कभी हुआ है कोई ऐसा कि आपकी गजल चोरी हो गई? मेरी गजल चोरी हुई थी। तो फिर क्या बना उसका? बनना क्या था, उसने कहा ये मेरी है, मैंने कहा आप साबित करें। मैंने कहा मेरे पास 11 शेर हैं, तुमने 7 लिखे हैं, ऐसे करो तुम इसके 40 शेर लिखो, मैं लिखता हूँ। तुमने लिख ली तुम्हारी, मैंने लिख ली। उसके कोई 1-2 शेर याद है आपको, सुनाए हमें? क्यों नहीं? तो उसके याद है कि चलो। अक्का नूं पर पानी पावे, अक्का नूं पर पानी पावे मूर्ख बंदा। अक्खा नूं अक्का नूं गुड गुड वेरी गुड। अक्का नूं पर पानी पावे मूर्ख बंदा, सुख जावन तां नीर वगावे मूर्ख बंदा। मैं कहंदा वां अपने मुल्क, मैं कहंदा अपने देश दी शान दा, मैं कहंदा वां अपने बाग दी शान दा, ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਲੀਆਂ ਜੜੋਂ ਪੜਾਵੇ मूर्ख वाह जी वाह। अपना जुस्सा सूली टंगदे फिरदे ने, अपना जुस्सा सूली टंगदे फिरदे ने, लोड़ा जीजां पल्ले पा के कमले फिरदे ने। वाह। दौलत वालिया इन्हां ਵੱਲ भी जाती बा, बादल दी जो ईद वाले कुछ ना करते। वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत शेर है। बहुते कंडे थोड़े फूल, बहुते कंडे थोड़े फूल, एक टैनी का जेवर। वाह क्या बात है, एक टैनी क्या का बात है, जेवर। जेवर, क्या बात है। बहुत फूल जाते ने तख्ता होते, फुल जांदे ने तख्तां उत्ते, कंडियां लाते कोई नहीं होता। वाह जी वाह, क्या बात, क्या खूबसूरत। क्या बात है यार, जबरदस्त। अमरत दी था, अमरत दी था जहर भी पीना पैंदा है। अमृत दी थां ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। इस दुनिया में इंज भी जीना पैंदा है। क्या वाह जी वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत शेर। बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारा शेर है। क्या जहर बात भी पीना पैंदा है, इस दुनिया में इंज भी जीना पैंदा है। सच आखा ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਜਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਆਖਾ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸੋਚੇ ਮੂੰਹ ਸੀਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। वाह बल्ले बल्ले, वाह, क्या बात है। बड़ा खूबसूरत शेर है। ਇਹ ਚੰਨ ਕੋਲੋਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਵੱਲ ਥੁੱਕਣ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, अपने मुंह पे ਆਪਣੇ सूझा। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਗਦੇ ਰੱਖੇ, ਅਕਲੋਂ ਫਿਕਰੋਂ ਕਾਲੀ, ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। क्या वाह बात जी है, वाह, जबरदस्त, क्या बात। खूबसूरत शेर। ठीक है, अच्छा आशिक साहब, पहला मुशायरा कब पढ़ा था आपने? ये पहला सबसे पहला मुशायरा। सन तो याद नहीं है, मेरा बहुत दिन पड़ा। अच्छा पहला मुशायरा था वो आपका, तो घबराहट महसूस हुई थी स्पीकर के सामने जब गए थे कि मेरा? क्यों नहीं? अक्सर होते हैं ना नौजवान लोग, जब पहली बार मुशायरा पढ़ने जाते हैं तो घबराहट से महसूस होती है। नहीं, मेरा बेटा पढ़ लेता है ये तो बोलता मेरा। अच्छा इसने तो ऐसे तो पढ़ लेते हैं ना, नहीं, लेकिन नहीं। इतनी आवाम के सामने जब मुशायरे में पढ़े भाई, अच्छा। मुंह पे पढ़ते हैं इन्हें। इन्होंने आपके लिखे पढ़े, आपके पोते ने? अलामा इकबाल के पढ़े। अल्लाह अकबर। अच्छा यानी जो ज़ौक है, शौक है, नस्ल दर नस्ल बच्चों तक जा रहा है। जो होता है ना, कुदरती होता है जीन्स में। मेरे दिल चो डर नहीं जाता, मेरे दिल चो डर नहीं जाता, वो तंग नहीं मैं कर नहीं जाऊँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे दिल चो डर नहीं जाता, ताइयों ते मैं घर नहीं जाता। मैनू कोई चीज़ दसो, मैनू विरद वजीफा दसो, कोई मेरे दिल चो शक नहीं जाता। मेरे दिल चो शर नहीं जाता। वाह जी वाह, ये सब बड़ा खूबसूरत शेर है। ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ हाँ ਜੋ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ। वाह, ਓਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। साहब कभी मुशायरे में कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई दिलचस्प वाक़या पेश आ गया हो? कभी हुआ है कुछ ऐसा? बाज़ का तो होते हैं ना, कभी कोई ऐसा वाक़या जो हमेशा याद रहता है बंदे की ज़िंदगी में होते हैं ना ऐसे, अरे भाई, कोई है ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में? शहर को तो अपना भी याद नहीं रहता, शहर को तो अपना भी याद नहीं रहता।
अब लोग की बात कर रहे हैं। ये तो अपने आप को भूल जाता है। इसका मतलब फिर आप ना दुखी से शायर हैं। नहीं नहीं नहीं, जो दुखी शायर होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, अपना भी याद नहीं रहता है। शायर जो दुखी जो होते हैं, आदमी आमद लिखता है ना, आमद ये लिखता है, सो लिखता है, ये लिखता है आमद, वो मजबूर है आमद के आता, वो सोच रहता है, इसे भूल जाता है कि मैं किससे मिला, कौन है। क्योंकि आमद होती है मस्ती में, मस्ती होती है अरस्ती। अच्छा, जो आपका ज्यादातर मौजू है, शायरी का टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है? मज़ाह है, सूफियाना कलाम है? मैं सूफिया हूँ, मैं ज़्यादा लिखूँ तसव्वुफ मार पे, तो सूफिया। कभी कोई मज़ाह लिखा है, कभी ज़हन में आ गया कोई शेर? कभी शायद लिखा हो पर नहीं याद नहीं, कोई आर्ट नहीं लिखा। मज़ाह की तरफ नहीं आया, सूफियाना कलाम में लिखा है। तो उर्दू शेर को गहरे राज को क्यों खोला है, गहरे राज को क्यों खोला है? खोल दिया तो क्यों खोला, वाह, क्या बात है, क्या बात है। गहरे राज को क्यों खोला है, खोल दिया तो क्यों डोला है, खामोशी से दार पे चढ़ जा, खामोशी से दार पे चढ़ जा, क्योंकि तूने सच बोला। वाह। जबरदस्त। खामोशी के दर पे चढ़ जा, खा- क्योंकि खा- खामोशी से दार पे चढ़ जा, खामोशी से दार पे चढ़ जा, दार पे चढ़ते हैं। क्योंकि तूने सच बोला क्या है। बात है, क्या बात है। एक ही गूंज सांस होती है, एक ही गूंज से सांस होती है, जान में तूने क्या बोला है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतने कलाम लिखे हैं आपने, 5500 के करीब उर्दू की गज़लें हैं, 1000 के करीब पंजाबी की हैं, तो ये सभी याद रहती हैं या हर बार देख के ही पढ़ना पड़ता है आपको? या बहुत मेरे जेन में नहीं है, जब देखता हूँ कभी तो ये तो मिठाई कुछ भी नहीं है, इससे डबल मिठाई नहीं है। अपने आपने कभी कोशिश भी नहीं की इनको शाया करवाने की, किताब लिखवाने की, किताब अपनी पब्लिश करवाने यह किताब छुपाना वाली ख्वाहिश है ना, ये किताब का दौर नहीं है, पहले था तो अब किताब का ट्रेंड ही नहीं है, खत्म हो गया। अब तो ये आ गया, नेट आ गया ना, ये सब कुछ काम है। अच्छा, तो इतने सारे कलाम हैं आपके किताबों में लिखे पड़े हैं, तो ये अवाम को कैसे पता चलेगा कि ये राना आशिक साहब ने लिखे तो हैं? भाई अवाम इस काबिल नहीं है, अवाम तो सिर्फ जरूरत काबिल रंग इसको दी हुई है, इसको दी जाए। नहीं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आपके जैसे जो माशाल्लाह बड़े शायर सोशल मीडिया पर वो बड़े वायरल हैं, को 1 आध मिनट की वीडियो बना के अपलोड करते हैं, हज़ारों रुपये कमा रहे हैं, तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते? कैसे ये लोगों तक पहुँचेंगी? क्या किताबों में ये जल्द सड़ जाएंगी? जो है ना, आज से 50 साल पहले बनना, ये उसका भी दौर नहीं है, ये दौर है, ये दौर इन लोगों का है, इन लोगों का है। इनको यही समझते तकनीक को, हमें तो आम बैल ही चलाना था, सही है। पहले उनको नेट करें, फिर एक आदमी रखें तो बनाया करें, हमने तो अरबेन भी दिए थे, मैं तो हाथ कटें भाई, तो अब जानती नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करें ना, तो फिर ये, वरना फ़ायदा क्या होगा आपके इन लिखने का? मकसद मेरा ये है कि इनका फ़ायदा क्या होगा आपको? पता है ना, मेरे पास आ जाती है, मेरे पास एक 5,000 और कई बुरा नाम है, सही सुनते हैं मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं। सही है। मेरा अपना शेर है, बड़ी गल सच्ची है, बड़ी गल सच्ची। बड़ी गल सच्ची है मेरी कुल्ली कखा दी, बड़ी गल सच्ची है मेरी कुल्ली कखा दी, मेरी कुल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ क्या बात है, क्या बात है। लोग ना ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, सही है। तो ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मगर इन्हीं गल है जी, ये अगर तक पड़ेगा ना कोई मार्फ वाला बंदा, तो वो तो लाजमी लाइक करेगा। ਰਾਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी, ਉਹ ਮਤਲਬ विरासती। ਵਿਰਾਸਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ सुनाएगा। सुनाओ जी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश का है, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र तलाश का है। ऐ कलम रुक जा, तेरे रुकने का मुकाम आया, तेरी नोक के नीचे मेरे मोहम्मद का नाम आया। दरवाजे और फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। दूध की बाल्टी उठाई नहीं जाती, माँ के बगैर ईद मनाई नहीं जाती। ये आखिरी शेर किधर से मिला आपको? किधर से याद किया ये?
ये स्कूल से। तो इसको भी शेरो शायरी का बड़ा शौक है। ये भी राणा आशिक साहब का ना पोता है, बड़ा पोता है, तो इसको भी शेरो शायरी का बड़ा शौक है। जो शेरो शायरी का शौक है ना, वो खून में मुंतकिल हो रहा है आगे से आगे नस्ल में। सुनाएं जी। जी अल्लामा इकबाल का ही शेर है जो मुझे याद है। तो शेर है ऐसे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह, ये भी अल्लामा इकबाल ਰਾਣਾ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋगी। अगर अभी तक हमारे चैनल पीके लाजवाब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो एक नई पर्सनैलिटी के साथ आप तक जल्द से जल्द आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय।